अगस्त जी के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए ले गया था, तुमने कथा नहीं सुनी। मैंने प्रभु को प्रणाम किया, तुमने परीक्षा ली, मैंने तुम्हारा परित्याग किया, खुद पार्वती बन करके आ गई हो। शिव जी कहते हैं विष्णु भगवान ने मेरे वामे अंग में बिठा दिया है, लेकिन मैं तुमको कहीं नहीं ले जाऊंगा। मैया बोली आप दर्शन करके आओगे, मैं आपका दर्शन करके आपकी सेवा करके आधा पुण्य फल ले लूं। पति कोई भी धर्म कर्म करे, पत्नी पति की सेवा करके आधा पुण्य ले लेती है। पत्नी और पत्नी करे तो पत्नी तो पति के लिए कर दी। जब तक कुंवारी है तब तक ये शिव जी की पूजा करे, अर्चना करे, अपने लिए अच्छा घर मिले, बर मिले, अच्छी सास मिले, ससुर मिले। और जब विवाह हो जाता है पति के लिए करती, अपने लिए कुछ नहीं करती। और जब संतान पैदा हो जाती है तो संतान को करती है। इनका जीवन अपने लिए नहीं होता, इनका जीवन दूसरे के लिए होता। परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नितदासी है, भोजन में माता के सम है, शयन समय रंभासी है, धर्म कर्म में सदा संगनी, रोज सहिष्णु धरासी है, 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी पुण्य की राशि है। परामर्श में है मंत्री सी, जब कोई लेन देन व्यापार होता है तो पत्नी मंत्री बन करके सलाह देती है। और जब विवाह होता है 7-5 वचन होते हैं तो वहां ही कहती है कि कोई लेन देन करें, व्यापार करें तो मेरी सलाह ले भैया। परामर्श में है मंत्री सी, भोजन में जब ये भोजन परोसती है तो मां के बाद ममता पत्नी ही दे सकती है। और धर्म कर्म में कोई भी धर्म कर्म करते हैं आप तो पत्नी वामे अंग में होती है। यज्ञ में बैठे, कथा में बैठे तो दाहिने अंग में होती। तो आप का दर्शन करके मैं आधा पुण्य ले लूंगी। भगवान से बोले ठीक। शिव जी ब्रज की गलियन में आए, भीड़ लगी है। भैया इतनी भीड़ क्यों लगी? कामराज जी ढलती अवस्था में नंदी यशोदा के हम बालक ने जन्म लिया होगे तो हम लोग गा रहे बजा रहे उत्सव मना रहे। शिव जी बोले भैया लला का दर्शन हमको करवा दो। का बाबा जी बड़े घरानों के नियम कायदे अलग होते हैं, अभी लल्ला का दर्शन तो हम लोगों ने भी नहीं किया, आपको दर्शन नहीं हो। शिवजी नंद भवन के पीछे रोने लगे। प्रभु सहज में भगवान शंकर जी को भगवान नहीं मिले और हमारे आपके लिए मिल जाएंगे। सहज में कष्ट उठाए, माँ के लिए बेटा देखने को नहीं मिलता है। 9 माह गर्भ में रखती है, प्रसव की पीड़ा सहती है, तब बेटा का मुंह देखने को मिलता है। बिना कष्ट उठाए भगवान मिल जाएगा? सहज में कैसे मिल जाएगा भगवान? शिव जी को नहीं मिले, भीड़ लगी है। शंकर जी नंद भवन के पीछे रोने लगे। प्रभु आपका दर्शन करने को आए हैं लेकिन दर्शन सुलभ नहीं हो रहा है। त्रेता युग में आप कहते थे लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहना दूजा, जो रामेश्वर दर्शन कर ही, जो गंगा जन हाल चढ़ी। आज हम खड़े हैं, आप पालने में सो रहे। और जैसे शिव जी रोए वैसे पालने में भगवान रोने लगी। अभी भगवान को अवतार लिए 4 दिन हुए। अष्टमी की रात्रि में भगवान का अवतार हुआ। द्वादशी के 12 बजे शिव जी गोकुल आए और जैसे रोए भीतर बाके बिहारी रोने लगे। माताएं कहती लल्ला को क्या हो गया? अभी तो लल्ला ठीक ठाक। कुछ गोपिका आई, बोली मैया दरबार पर साधु जी आए, साधु जी रो। मैया भीतर से आई, क्योंकि साधु ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी श्रद्धा। हम एक बात आपके लिए बताएं, लोग कहते हैं नकली साधु, नकली साधु, नकली साधु। यदि आपका भाव असली है तो नकली से भी आपको फायदा मिलेगा, और आपके भाव नकली है तो असली से भी कुछ नहीं मिलेगा। आप असली हो तो असली फल, और आप नकली हो तो नकली फल। भगवान भी आ जाए तो भगवान भी आपको कुछ नहीं देंगे। मूरत ध्वज की कथा आपने सुनी है। एक बार मूरत ध्वज के दरबार पर कुछ चोर साधु का वेश बना करके पहुंचे, और जब साधु बन करके पहुंचे तो द्वारपाल